सास के 50वें बर्थडे पर गरीब बहू ने बनाया अमीरों वाला खाना। शाम के करीब 7 बजे बस्ती की तंग गलियों में सूरज ढल चुका था। वहीं धूल भरी हवाओं के बीच एक पुराने कच्चे मकान के बाहर छोटे से आंगन में एक फटी हुई चटाई बिछाकर दीपा का पूरा परिवार वहां बैठा है। मम्मी, हम इतनी जल्दी खाना क्यों खा लेते हैं? अभी तो सूरज पूरी तरह डूबा भी नहीं है। बेटा, जल्दी खाना खाना अच्छी बात होती है। इससे सेहत बनी रहती है और नींद भी जल्दी आती है। मम्मी, हम जल्दी खाना खा लेते हैं और फिर रात को मुझे बहुत जोर से भूख लगती है और जब मैं खाने के लिए रात को उठता हूँ तो रसोई में कुछ भी नहीं होता, सारे बर्तन खाली मिलते हैं। मम्मी, अपने बच्चों की बात सुनकर दीपा का दिल बैठ जाता है। वो जानती है कि घर का राशन खत्म हो रहा है, इसलिए वो सबको थोड़ा कम खिलाकर जल्दी सुला देती है। बेटा, गर्मी के दिनों में जल्दी खाना खा लेना चाहिए और ज्यादा पानी पीना चाहिए, इससे हम बीमार नहीं पड़ते। मम्मी, तो फिर वो पड़ोस की आंटी के जो बच्चे हैं वो इतनी देर से खाना क्यों खाते हैं? सबकी अपनी अपनी आदत होती है बेटा, तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। लेकिन मम्मी, वो बच्चे तो कभी बीमार भी नहीं पड़ते और उनके घर में तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है रात को। अपने बच्चों की बातों से दीपा निराश होकर मन ही मन सोचती है, मैं कितनी गरीब हूँ कि अपने बच्चों को 2 वक्त भरपेट खाना भी नहीं खिला सकती और उनके मासूम सवालों का जवाब झूठ से दे रही हूँ। भाभी, मैं क्या कह रही थी कि अगर स्कूल की फीस कल जमा हो जाती तो ठीक रहता। ननन जी, आप चिंता मत कीजिए, कल तक आपकी फीस का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन भाभी, कल आखिरी तारीख है, प्रोफेसर साहब बहुत डांटेंगे अगर पैसे नहीं दिए तो। बस एक दिन और टाल दो प्रोफेसर साहब को, मैं कल शाम तक कैसे भी पैसों का इंतजाम कर दूंगी। तभी दीपा देखती है कि उसकी अमीर पड़ोसन विमला कायरा के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है और कायरा के बाहर आते ही उसे एक कार्ड देते हुए कहती है, ये लो मेरी सास की 50वीं बर्थडे का इनविटेशन कार्ड, तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आना है। अरे वाह, आप अपनी सास का जन्मदिन इतने बड़े स्तर पर मना रही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, अलग तरीके से सेलिब्रेट करूंगी जहाँ सिर्फ अमीरों वाला खाना होगा। अमीरों वाला खाना मतलब क्या क्या बनवाने वाली है आप? जैसे रसमलाई, बिरयानी, पनीर टिक्का, कढ़ाई पनीर और आइसक्रीम जैसी बहुत सारी चीजें होगी, आना जरूर, भूल मत जाना। इतना कहकर विमला कायरा को कार्ड देकर वहां से चली जाती है। तभी कायरा दीपा की तरफ देखते हुए कहती है, अरे, उसने अपनी सास के जन्मदिन में तुम्हें नहीं बुलाया क्या? मुझे तो लगता है अमीर सिर्फ अमीरों को ही बुलाते हैं, गरीबों को नहीं। कायरा ताना देकर अपना दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। वहीं दीपा का चेहरा उतर जाता है। तभी आरती अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी भी तो 50 साल की उम्र पूरी होने वाली है ना, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाओगी? बेटी, हम गरीब अपना जन्मदिन कहाँ मना सकते हैं? तुमने कभी देखा है मुझे अपना जन्मदिन मनाते हुए? मम्मी जी, अब तक आपने अपना जन्मदिन नहीं मनाया तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपका 50वां जन्मदिन जरूर मनाऊंगी। वो कैसे दीपा, घर के हालात तो तुम देख ही रही हो। ये सब बातें करना आसान है पर असलियत में करना मुश्किल है। हाँ बहू, कैसे मनाएगी? रहने दे, इन फालतू के खर्चों में मत पड़। हाँ मम्मी, दादी को जन्मदिन जरूर मनाना, हम भी खूब मजा करेंगे। और मम्मी, जैसे समीर आंटी ने कहा ना कि वो क्या क्या बनाएगी, वही सब कुछ भी बनाना दादी के लिए। हाँ बेटा, जरूर बनाऊंगी, तुम बस देखना। दीपा, पैसे कहाँ से आएंगे? ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और जमीन पर आओ। आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करूंगी, पर मम्मी जी का जन्मदिन खास होगा। चलो अब सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। जिसके बाद सभी आंगन में ही बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह दीपा जल्दी उठकर रसोई में जाकर रात की बची हुई रोटियां गर्म कर रही होती है ताकि बच्चों को स्कूल भेज सके। तभी मोहन और रोहन वहां आकर कहते हैं, मम्मी देखो, मेरी शर्ट की सिलाई फिर से खुल गई है, ये बहुत छोटी भी हो गई है। और मम्मी, मेरा जूता देखो, ये तो सामने से पूरा फट गया है, पैर बाहर निकल रहा है। इधर आओ दोनों, मैं अभी सुई धागे से शर्ट सिल देती हूँ और जूते को भी जोड़ देती हूँ। मम्मी, पिछले साल भी आपने यही किया था, जब भी फटता है तो बस सिल देती हो, नया दिला दो ना अब। बस 1 साल और चला लो बेटा, फिर मैं पक्का नया दिला दूंगी, इस बार वादा रहा। पिछले साल भी तो यही कहा था मम्मी, पर अभी तक दिलाया नहीं, सब स्कूल में चढ़ाते हैं। बेटा, बस इस बार देख लो, माँ पर भरोसा है ना? अच्छा, अब बताओ, भूख लगी है? हाँ मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खाने को दो ना। मैंने टिफिन में तुम्हारे लिए रोटी रख दी है, स्कूल में भूख लगे तो खा लेना। नहीं मम्मी, मुझे अभी कुछ पीना है, दूध दे दो ना, मेरा दोस्त स्कूल में रोज दूध पीकर आता है। दीपा के पास दूध के पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो रसोई के कोने में जाकर चुपके से कटोरी में आटा लेकर पानी में घोल देती है और रोहन को देते हुए कहती है, ले बेटा, ये ले दूध, जल्दी पी ले।
मम्मी ये दूध जैसा क्यों नहीं लग रहा? इसका रंग बदला हुआ है। बेटा दूध बासी है ना, इसीलिए इसका रंग थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पी ले। रोहन चुपचाप दूध पीने लगता है। वहीं दीपा मन ही मन सोचती है, भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना देना, अपने कलेजे के टुकड़े को झूठ बोलना पड़ रहा है। जिसके बाद दीपा बच्चों को स्कूल भेज देती है। तभी आरती कॉलेज के लिए तैयार होकर दीपा के पास आती है। भाभी कॉलेज जा रही हूँ, फीस का इंतजाम कल तक कर देना। आज तो मैं प्रोफेसर साहब को समझा दूंगी। ठीक है ननन जी, आप जाइए, मैं पक्का कल तक कर दूंगी। इसके बाद आरती कॉलेज के लिए निकल जाती है और रमेश भी काम पर चला जाता है। वहीं सुमित्रा और दीपा घर की सफाई में लग जाती हैं। तभी अचानक बिजली चली जाती है और घर का इकलौता पंखा बंद हो जाता है। ये क्या, पंखा बंद हो गया? बिजली का बिल नहीं भरा था क्या दीपा? मम्मी जी मैं बिल भरना भूल गई थी, सोचा था कि कुछ दिनों बाद भर दूंगी, पर बच्चों की फीस में पैसे लग गए। अब क्या होगा, इस गर्मी में कैसे रहेंगे? और तू कहती है मेरा जन्मदिन मनाएगी। मम्मी जी आज मुझे मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो मैं सबसे पहले बिजली का बिल ही भरूंगी। देख हमारे पास बिल भरने के भी पैसे नहीं है और तू कहती है मेरा जन्मदिन मनाएगी। कैसे मनाएगी? मम्मी जी मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जन्मदिन मनाऊंगी जरूर। तभी दीपा की गरीब सहेली राधा वहाँ आकर कहती है, अरे दीपा तो अभी तक तैयार नहीं हुई, तुझे चलना नहीं है क्या? हाँ मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। जिसके बाद दीपा तैयार होकर अपनी सहेली राधा के साथ निकलकर कॉलोनी के बाहर एक बहुत बड़े बंगले में जाती है, जहाँ वो कभी कभी साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती है। वहीं रास्ते में राधा कहती है, आज वहाँ बड़ी पार्टी है दीपा, हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जिसके बाद दीपा वहाँ पहुंचकर मेहनत से काम करने लगती है और फिर रात को जब घर लौटती है तब रमेश अपनी दिहाड़ी दीपा के हाथों में देते हुए कहता है, दीपा ये लो आज के पैसे, इससे पहले बिजली का बिल भरना और फिर राशन लाना। ठीक है, ननन जी की फीस के लिए भी कुछ बचाना होगा। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और फिर एक शनिवार की रात सभी लोग आंगन में बैठे होते हैं, जहाँ बच्चे भी जाग रहे थे। तभी कायरा वहाँ से गुजरते हुए उन लोगों को देखकर कहती है, अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम विमला की सास के जन्मदिन की पार्टी में नहीं आए? अरे मैं तो भूल ही गई थी, उन्होंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था। अमीर सिर्फ अमीरों को ही बुलाते हैं ना। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और पार्टी के खाने की तारीफ करते हुए, मैंने वहाँ शुगर फ्री केक, वेज पुलाव, बिरयानी, रायता, श्रीखंड और खजूर की मिठाई भी खाई थी। आंटी हमारी मम्मी भी ना दादी का 50वां जन्मदिन ऐसे ही मनाएगी। हाँ, और हमारे घर में भी वही अमीरों वाला खाना होगा जो आपने बताया। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो ढंग से मिलती नहीं और चले हैं अमीरों वाला खाना खाने, बड़े आए। इतना कहकर वो हंसते हुए अपने घर चली जाती है। वहीं दीपा का चेहरा उतर जाता है। बहू चिंता मत कर, अगर तू मेरा जन्मदिन नहीं मना पाई तो भी कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ वो गलत नहीं बोल रही थी। नहीं मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, आपका जन्मदिन यादगार होगा। जिसके बाद सभी सो जाते हैं, लेकिन दीपा की आंखों में नींद नहीं आती। वो सोचती रहती है कि वो अमीरों वाला खाना कैसे बनाएगी। मैं बाहर से तो खाना नहीं मंगवा सकती, पर घर में बना तो सकती हूँ। मुझे सीखना होगा कि ये सब बनता कैसे है। अगली सुबह दीपा काम पर जाने के लिए तैयार होती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि उसे अमीरों वाला खाना बनाना सीखना है, जिनका नाम उसकी अमीर पड़ोसन ने लिया था। इतना सोचते हुए वो बड़े घर में साफ सफाई के लिए पहुंचती है और उदास होकर काम करने लगती है। तभी राधा कहती है, दीपा तू आज इतनी खोई खोई क्यों है? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि क्या मैं सच में वो सब खाना बना पाऊंगी जो अमीर लोग खाते हैं। तू पागल हो गई है क्या? वो मलाई कोफ्ता, बिरयानी और श्रीखंड बनाना हमारे बस की बात नहीं है, उन सब में बहुत महंगा सामान डलता है। मैं बस एक बार देखना चाहती हूँ कि वो चीजें बनती कैसे है। वहीं जब दीपा किचन के पास बर्तन धो रही होती है तो वो देखती है कि कचरे के डिब्बे के पास कुछ जूठी प्लेट्स रखी हैं। उसमें आधा बचा हुआ मलाई कोफ्ता और बिरयानी है। वो चुपके से उन्हें करीब से देखकर मन ही मन सोचती है, अच्छा तो इसमें पनीर के गोले हैं और ऊपर से ये सफेद मलाई जैसी ग्रेवी है और बिरयानी में ये लंबे वाले चावल हैं। अरे तू ये क्या कर रही है? झूठी प्लेट को हाथ क्यों लगा रही है? बस देख रही हूँ कि इनके अंदर क्या भरा हुआ है, इसे कैसे बनाया जाता होगा। अरे ये अमीरों वाला खाना है, तू नहीं बना पाएगी, और अगर बनाना चाहेगी भी तो तेरे पास वो सब सामान खरीदने के पैसे नहीं होंगे। ये सब रहने दे और काम पर ध्यान दे। दीपा चुपचाप बर्तन धोने लगती है और काम खत्म करके जब उसे पैसे मिलते हैं तो वो उन पैसों को घर ले जाकर
अलग रख देती है। तभी उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ आकर कहता है, मम्मी मुझे लस्सी पीनी है, ठंडी ठंडी मीठी लस्सी। बेटा अभी रात होने वाली है, अब लस्सी कहाँ से लाऊं? कल पी लेना। मम्मी देखो ना, मेरा दोस्त बता रहा था कि वो लोग रात को खाना खाने के बाद ठंडी लस्सी पीते हैं। गर्मी बहुत है ना मम्मी। अच्छा ठीक है मेरे लाल, कल मैं तेरे लिए नींबू पानी बना दूंगी, वो भी बहुत ठंडा और अच्छा होता है। दीपा बच्चों को बहला देती है, पर उसे महसूस होता है कि उसके बच्चों की इच्छाएं कितनी छोटी हैं और वो उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रही है। जिसके बाद अगले दिन वो बच्चों को नींबू पानी पिलाती है, जिसे पीकर वो बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे सुमित्रा का जन्मदिन नजदीक आता है, दीपा बचत करने की कोशिश करती है। और फिर एक दिन रमेश दीपा को कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लो दीपा, इस महीने की सैलरी, इसे घर के खर्च और राशन के लिए रख लो। इसमें से मैं कुछ पैसे अलग रखूंगी। घर के पुराने कपड़े भी फटने लगे हैं, उन्हें सिलने के लिए सामान और बच्चों के लिए कुछ जरूरी चीजें लेनी है। ऐसा कहकर दीपा चुपके से उन पैसों में से कुछ हिस्सा जन्मदिन की दावत के लिए बचाने लगती है। और फिर एक दोपहर वो अपनी सहेली के साथ काम से लौट रही होती है। वहीं दोनों को लौटते वक्त बहुत तेज भूख लगी होती है। दीपा चल आज समोसे खाते हैं, बहुत दिन हो गए कुछ चटपटा खाए हुए। अरे नहीं, मुझे पैसे बचाने हैं, मैं समोसे नहीं खाऊंगी। अरे दिन भर तो कोलू के बेल की तरह काम करती रहती है, कम से कम अपने ऊपर 20 रुपए तो खर्च कर ही सकती है, कुछ नहीं होगा, चल खाते हैं। अच्छा ठीक है, तेरी जिद है तो खा लेते हैं। जिसके बाद दीपा और उसकी सहेली समोसे खरीदती हैं और जिस अखबार के कागज में समोसा लिपटा होता है, दीपा की नजर अचानक उस पर पड़ती है। उसमें कई शाही डिशेस की रेसिपी लिखी होती है। मलाई कोफ्ता, वेज पुलाव, पनीर लबाबदार। अरे इसमें तो सब लिखा है। क्या पढ़ रही है तू? उस तेल वाले कागज में समोसा खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। इसमें वो सब लिखा है जो मैं सीखना चाहती थी। ये कागज मेरे बहुत काम का है। दीपा उस कागज को साफ करके अपने पास रख लेती है। फिर अगले दिन वो मसालों के बारे में जानने के लिए एक बड़ी किराना दुकान पर जाती है, जहाँ कुछ अमीर औरतें खरीदारी कर रही होती हैं। भैया वो शाही बिरयानी वाला मसाला देना, और हाँ उसमें क्या क्या डाला है आपने, जरा नाम तो बताओ। बहन जी, इसमें हमने तेज पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च, सौंठ और जावित्री का फूल सब कूट कर डाला है। एकदम असली खुशबू आएगी इसमें। दीपा दुकान के कोने में खड़ी होकर ये सब ध्यान से सुन रही होती है और उन मसालों के नाम रट लेती है। फिर जब औरतें चली जाती हैं तो वो दुकानदार से दाम पूछती है। भैया ये जो मसाले आपने बताए हैं ये कितने के मिलेंगे? ये सब महंगे मसाले हैं, एक पाव भी लोगी तो 500-600 रुपए के आएंगे। बाप रे, इतने महंगे मसाले, मेरे पास तो कुछ 100 रुपए ही हैं, मैं ये सब कैसे खरीदूंगी? दीपा निराश होकर घर लौट आती है। फिर रात को अपनी गुल्लक और आटे के डिब्बे में छिपाए हुए पैसे निकालकर उन्हें गिनने लगती है। सिर्फ 320 रुपए में मैं सासू माँ का जन्मदिन कैसे मनाऊंगी? इसमें तो केक भी ढंग का नहीं आएगा। तभी सुमित्रा वहाँ आ जाती है और दीपा को पैसे गिनते हुए देखकर, बहू चिंता मत कर, अगर तू मेरा जन्मदिन नहीं भी मनाएगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बड़े बड़े वादे तो कर दिए पर मैं अपनी औकात भूल गई थी। बहू अब तक मेरा एक भी जन्मदिन नहीं मना तो अब क्या फर्क पड़ता है। मैं जानती हूँ हम गरीब हैं और गरीबों को खुश होने का हक शायद भगवान ने नहीं दिया। ऐसा मत बोलिए मम्मी जी, आप भी इंसान हैं, आपका भी दिल है। मैं पैदा भी गरीब हुई थी और शायद मरूंगी भी गरीब ही। तूने कोशिश की, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं तेरी इस भावना से ही खुश हूँ। जिसके बाद दोनों सास बहू उदास होकर सो जाती हैं। वहीं अगला दिन दीपा के लिए और भी भारी होता है। उसके पास आज कोई काम नहीं था। वहीं घर में सन्नाटा पसरा होता है। तभी उसके बच्चे स्कूल से लौटते हैं। मम्मी कल दादी का जन्मदिन है ना, बताओ क्या क्या बनाओगी? हाँ मम्मी, मैं तो सबको बताया हूँ कि कल हमारे घर में अमीरों वाली दावत होगी। अरे बच्चों, अपनी माँ को परेशान मत करो, जाओ बाहर जाकर खेलो। बच्चों की बातों से दीपा का दिल भर आता है और फिर अगले दिन वो घर से बाहर निकल जाती है और उसी बंगले की तरफ जाती है जहाँ वो बर्तन धोती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि पूरा परिवार और मालिक हॉल में उदास बैठे होते हैं। ये देखकर वो मन ही मन सोचती है, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? आज तो यहाँ बड़ी पार्टी होने वाली थी। तभी अमीर मालिक और मालकिन आपस में बातें करते हुए, ये कैसे हो सकता है? हमने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था और अब वो कह रहे हैं कि डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और ऊपर से हमारे शेफ ने भी आज छुट्टी ले ली है। मेहमान बस आने ही वाले होंगे, हम उन्हें क्या खिलाएंगे? हमारी नाक कट जाएगी। लगता है पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। सबको क्या जवाब देंगे हम? दीपा कोने में खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। तभी वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हुए कहती है, साहब अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ कहूँ। हाँ कहो, क्या चाहिए तुम्हें? सैलरी तो कल मिलेगी ना?
नहीं मालकिन, मैं सैलरी के लिए नहीं आई। मैं कह रही थी कि अगर आप चाहो तो मैं खाना बना सकती हूँ। तुम खाना बनाओगी? मेहमानों के लिए शाही खाना बनाना कोई मजाक नहीं है। साहब, मुझे अमीरों वाला खाना बनाना आता है, जैसे रसमलाई, बिरयानी, मटर पनीर, शाही पनीर और तंदूरी रोटी। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तुम तो सिर्फ बर्तन धोती हो यहाँ। बस देख देख कर और सुनकर सीख लिया है। आप बस सामान दीजिए, मैं मेहमानों को निराश नहीं होने दूंगी। वैसे भी हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं। ठीक है दीपा, तुम कोशिश करो, जल्दी जाओ किचन में। दीपा फटाफट किचन में जाकर अपना वही पुराना कागज निकालती है जिस पर रेसिपी लिखी होती है। उसमें देखकर वो फुर्ती से मसाले भूनती है, सब्जियां काटती है और चावल उबालने लगती है। वहीं कुकर में ही वो जुगाड़ से तंदूरी रोटी बनाने लगती है। तभी अमीर मालकिन किचन में आकर ये सब देखकर कहती है, अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुमने तो कमाल कर दिया। बस थोड़ी देर और मालकिन, सब तैयार हो जाएगा। जिसके बाद थोड़ी देर में ही मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। वहीं डाइनिंग टेबल पर खाना सजाया जाता है। मेहमान खाना खाते ही तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अरे भाई वाह, ये बिरयानी तो लाजवाब है। हाँ, कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाई है भाई? हमें भी पता बता दीजिए। अरे ये किसी रेस्टोरेंट का खाना नहीं है, बल्कि ये तो हमारी दीपा ने बनाया है। कमाल है दीपा जी, आप तो भाई बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। क्या आप मेरे घर में शेफ की नौकरी करेंगी? अरे नहीं नहीं, मैं इन्हें अपने यहाँ से कैसे जाने दे सकता हूँ। आज से दीपा हमारे घर की परमानेंट हेड शेफ है। दीपा ये सुनकर फूली नहीं समाती। वहीं पार्टी काफी देर तक चलती है। तभी दीपा के पति और बच्चे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और फिर रमेश दीपा से कहता है, दीपा तुम्हें बहुत देर हो गई थी। हम सब बहुत चिंता कर रहे थे, इसलिए यहाँ आ गए। रमेश, आज मैं यहाँ खाना बना रही थी, इसीलिए रुकना पड़ा। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं भी आती हूँ। इतना कहकर दीपा अंदर चली जाती है। वहीं दीपा के बच्चे डाइनिंग टेबल पर सजे हुए सूप और बिरयानी को लालच भरी निगाहों से देखकर लार टपकाने लगते हैं। फिर रोहन मोहन से कहता है, भैया देखो कितना सारा खाना है, क्या हम भी खा सकते हैं? तभी वहाँ अमीर मालकिन आकर बच्चों को घूरते हुए गुस्से से कहती हैं, तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, ये मेहमानों का खाना है। तभी दीपा दौड़कर वहाँ चली आती है और मालकिन से कहती है, माफ करना मालकिन, ये बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं है कि दूसरों के घर में कैसे व्यवहार किया जाता है। मैं इन्हें अभी बाहर ले जाती हूँ। दीपा अपने बच्चों और पति को लेकर बाहर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद मालकिन दीपा को पैसे देने के लिए बाहर आकर दीपा को थोड़े बहुत पैसे दे देती है। फिर दीपा उन पैसों को लेकर अपने पति और बच्चों के साथ घर वापस लौट जाती है। वो घर आकर अपने आंचल में बंधे हुए पैसे और आटे के डिब्बे वाले पैसे फिर से निकालकर उन्हें मिलाते हुए कहती है, सब मिलाकर भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर पर वैसे ही खाना बना सकूं जैसा मैंने वहां बनाया था। ऐसे ही वक्त बीतता है और अगले दिन की सुबह सुमित्रा का 50वां जन्मदिन का दिन होता है, लेकिन घर में कोई त्योहार जैसा माहौल नहीं होता। वहीं दीपा रसोई में खड़ी खाली बर्तनों को देख रही होती है। बहू क्यों परेशान होती है? देख, सूरज निकल आया है। आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह गुजर जाएगा। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। अरे पगली, तूने पिछले कुछ दिनों में जो मेहनत की वो मेरे लिए किसी 56 भोग से कम नहीं है। तूने दूसरों के घर बर्तन मांजे ताकि मेरा जन्मदिन मना सके। एक माँ के लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा? पर मम्मी जी, बच्चे बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? तभी बच्चे स्कूल से लौटते हैं। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक और उत्साह दिखाई पड़ रहा होता है। दादी हैप्पी बर्थडे। मम्मी, आज खाने में क्या क्या बनेगा? रसमलाई तैयार है ना? और वो बिरयानी, मम्मी आपने कहा था ना कि आज सब कुछ वैसा ही होगा जैसे अमीर लोग खाते हैं। बच्चों, अपनी माँ को तंग मत करो। आज हम सब मंदिर चलेंगे और वही हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव होगा। दीपक कुछ नहीं बोल पाती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक घर के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज आती है। दीपा बाहर जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। वही अमीर मालिक और मालकिन अपनी बड़ी गाड़ी के साथ खड़े होते हैं। अरे दीपा, तुम तो आज काम पर आई ही नहीं। हमने उस दिन कहा था ना कि तुम आज से हमारी हेड शेफ हो। साहब, आज मेरी सासू माँ का 50वां जन्मदिन है, इसीलिए मैं आज नहीं आ पाई, लेकिन मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। जिसके बाद दीपा अपने अमीर मालिक और मालकिन के साथ उनके घर जाती है। अमीर मालकिन दीपा को रसोई में ले जाती हैं और कहती हैं, दीपा देखो, हमने खाना बनाने का सारा सामान यहाँ पर मंगवा कर रख दिया है। अब तुम जल्दी जल्दी खाना बना लो। और वैसे खाना तो तुम बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, लेकिन फिर भी बिल्कुल उस दिन की तरह ही खाना बनाना। जिसके बाद दीपा जल्दी जल्दी रसोई में खाना बनाना शुरू करती है।
वही वेज पुलाव, बिरयानी, रायता, कढ़ी, दाल तड़का, पनीर कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, तंदूरी रोटी, पूरी, हलवा, खीर, ये सारी चीजें बना लेती है। और फिर काम खत्म करके वो हॉल में आती है और अपने अमीर मालिक और मालकिन से कहती है, मालिक, मालकिन, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। आज मेरी सास का जन्मदिन है तो मुझे उन्हें मंदिर लेकर जाना है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अरे रुको रुको दीपा, 1 मिनट रुको, मैं भी आती हूँ। इतना कहकर मालकिन रसोई में जाकर बड़े बड़े टिफिन के डिब्बे निकालती हैं और उसमें वो सारा खाना भर देती हैं और एक बड़े से झोले में पैक करके उसे लाकर दीपा को देते हुए कहती हैं, दीपा, तुमने उस दिन हमारी इज्जत बचाई थी। आज हम तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। हमने किचन में तुम्हारे लिए वही सब बनवाया है जो तुमने उस दिन बनाया था। राधा ने हमें तुम्हारे घर के बारे में सब कुछ बता दिया है। मालकिन, ये सब हमारे लिए, पर इसमें तो बहुत खर्चा हुआ होगा। देखो, तुम खर्चे की चिंता मत करो दीपा, ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। जाओ, आज अपनी सास का जन्मदिन शान से मनाओ। जिसके बाद दीपा वो खाना लेकर अपने घर पहुंचकर कहती है, मम्मी जी देखिए, मैं क्या लाई हूँ। आज आपका जन्मदिन शानदार तरीके से बनेगा। इतना कहकर दीपा सारा खाना मेज पर सजा देती है। वहीं खाने के साथ डिब्बे में एक सुंदर सा केक भी रखा हुआ होता है। दीपा वो केक भी निकाल कर रख देती है। ये देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। फिर रमेश कहता है, अरे ये सब क्या हो रहा है दीपा, इतने सारे पकवान। रमेश, ये साहब और मालकिन की उदारता है। उन्होंने मम्मी जी के जन्मदिन के लिए ये सब भेजा है। वहीं अब घर के अंदर खुशियों का ठिकाना नहीं होता। बच्चे पागलों की तरह थैले खोलने लगते हैं। देखो रसमलाई कितनी सफेद और नरम है। और ये देखो, इसमें तो बिरयानी की खुशबू आ रही है। मम्मी, इसमें तो वही लंबे वाले चावल है। भाभी देखो, इसमें पनीर टिक्का और मंचूरियन भी है। सच में आज तो अमीरों वाली दावत होगी। वहीं सुमित्रा किनारे खड़ी होकर अपनी भीगी आंखों से ये सब देख रही होती है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा। मम्मी जी, अब उदास मत होइए। देखिए, भगवान ने आपकी सुन ली। आइए पहले केक काटते हैं। जिसके बाद दीपा मेज पर केक सजाकर उस पर एक मोमबत्ती जलाती है। फिर पूरा परिवार सुमित्रा के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। माँ, आज आप पूरे 50 साल की हो गई हो। अब जल्दी से केक काटो, चलो। बहू, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये केक कैसे काटते हैं और ये मोमबत्ती क्यों जलाई है। दादी, मैं बताता हूँ। पहले जोर से फूंक मारो और मोमबत्ती बुझा दो, फिर हम सब तालियां बजाएंगे। सुमित्रा बच्चों के साथ मिलकर मोमबत्ती बुझाती है और पूरा कमरा हैप्पी बर्थडे की आवाज से गूंज उठता है। सुमित्रा कांपते हाथों से केक का छोटा सा टुकड़ा काटती है और 50 साल गुजर गए, पर आज पहली बार लग रहा है कि मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूँ। बहू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। नहीं मम्मी जी, ये आपकी किस्मत है। अब जल्दी से सबको केक खिलाइए। सुमित्रा सबसे पहले दीपा को केक खिलाती है, फिर बच्चों को। बच्चे मस्ती में एक दूसरे के मुंह पर केक लगाने लगते हैं। अरे बच्चों, खाना बर्बाद नहीं करना है, चुपचाप बैठकर प्यार से खाओ। ऐसे ही अब खाना खाने की बारी आती है। दीपा सबके लिए अलग अलग बर्तनों में खाना परोसना शुरू करती है। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बिरयानी, रायता और ढेर सारी मिठाइयाँ। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। वहीं सुमित्रा खाना खाकर कहती है, अरे इसका स्वाद तो मलाई जैसा है। मैंने तो आज तक सिर्फ लड्डू ही खाए थे। अमीरों का खाना ऐसा होता है क्या? मम्मी, ये पनीर तो मुंह में जाते ही घुल गया। क्या हम रोज ऐसा खाना खा सकते हैं? रोज तो नहीं बेटा, पर आज तुम जी भर कर खाओ। आज तुम्हारी दादी का जन्मदिन है। मम्मी, अब मुझे रात को भूख नहीं लगेगी। आज मेरा पेट पूरा भर गया है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर स्वाद लेकर खाना खाता है। घर में खुशहाली लौट आई है। दीपा, तुमने आज साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मैंने तो बस कोशिश की थी। असली खुशी तो मम्मी जी के चेहरे की मुस्कान देखकर मिल रही है। बहू, आज तूने मुझे अमीर बना दिया, खाने से नहीं बल्कि अपने प्यार और सम्मान से। आज मेरा 50वां जन्मदिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। घर में हंसी मजाक का दौर चल रहा होता है। बच्चे दादी के चारों तरफ गोल गोल घूमकर डांस कर रहे होते हैं। गरीबी की दीवार आज प्यार और मेहनत के आगे ढह गई थी। आंगन में बिछी वही पुरानी चटाई आज किसी मखमली कालीन से कम नहीं लग रही थी, जिसे देखकर दीपा मन ही मन सोचती है, भगवान, बस ऐसे ही साथ और प्यार हमेशा बनाए रखना। अमीरों वाला खाना तो आज खा लिया, पर असली अमीरी तो इस परिवार की खुशियों में है। रात के सन्नाटे में अब बच्चों की मासूम हंसी और सुमित्रा के संतुष्ट चेहरे की चमक बिखरी हुई है। दीपा ने अपनी मेहनत से एक असंभव सपने को मुमकिन कर दिखाया था।